समझाने के लिए ऐसे पतंगाकार आकृति होती राजस्थान की, ठीक है। और इधर मान लो क्या है, दिल्ली, मान लो क्या इधर ही है दिल्ली, हाँ। और इधर नीचे क्या है, गुजरात, क्या है, गुजरात। अब देखो कि बात उस समय की है जब दिल्ली का जो बादशाह था वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के मूड में आया एक दिन कि यार गुजरात पर आक्रमण करना है। कहाँ आक्रमण करना है? गुजरात के ऊपर। तो गुजरात, अब दिल्ली से गुजरात जाने के लिए बीच में क्या पड़ता है? राजस्थान। अब एक चीज़ तो ये है कि ये से घूम के जाए तो लंबा पड़ रहा है, और एक ये कि सीधा यहाँ से आए तो रास्ता छोटा है ना। आजकल तो एरोप्लेन है तो उड़ के चले गए, उस समय तो घोड़ों से जाना पड़ता था। सेना इतनी कि पैदल बहुत टाइम लग जाता था जाते जाते ही, ठीक है। तो भाई अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर, अब जैसे मानो राजस्थान से किसी भी रियासत से प्रवेश करेंगे तो एक बार वहाँ से क्या लेनी पड़ती है? इजाज़त, है ना। तो मैसेज किया जाता है किसको? वहाँ के राजा को कि साहब हम आज जो है यहाँ से सेना लेके गुजरना चाहते हैं, आप हमें अनुमति दीजिए। तो बाकी सब तो दे देते हैं। यहाँ पर एक जिला पड़ता है जालोर। कौन सा? जालोर। और जालोर के अंदर उस समय शासक था कानड़ देव चौहान। क्या नाम था? कानड़ देव चौहान। तो राजा का क्या नाम है? कानड़ देव चौहान। कानड़ देव चौहान कहता है कि नहीं जानेगा, ऐसे कैसे चला जाएगा? नाथी का बाड़ा थोड़ी है तो मुंह उठा के चल दिया कि साहब हम निकलना चाहते हैं और मैं तेरे को तू निकल ले। तो अलाउद्दीन कहते तेरे को क्या दिक्कत है, हम तो सेना लेके निकलेंगे, जाने दे भाई यार, हैं? वो नहीं नहीं नहीं। तो क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि तू हमारे धर्म का नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि तू सारे काम ऐसे ही करता है जो हिंदुओं के क्या है, हाँ, हिंदू के खिलाफ सारे काम करता है। जैसे पहला काम तो ये कि तू आज दिन तक जितने भी मंदिर, जितने भी तूने तिरसल तोड़े हैं वो सब किसके थे? हिंदुओं के। तू मंदिर को तोड़ता है, ठीक है तोड़ता है, और क्या करता है तू? मंदिर को तोड़ दिया, अंदर जो मूर्ति थी उसको भी तोड़ दिया, और उसको तोड़कर तू भले ही कहीं नदी वदी में डाल दे तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तू ऐसा भी नहीं करता। तू क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था कि जैसे मंदिर की मूर्ति तोड़ दी, मूर्ति के टुकड़े टुकड़े करके फिर अपने कसाई को दे देता था। कसाई को दे दिया, कसाई को बोला मांस तोलो इससे। क्या तोलना है? मांस, बाट, है ना, बाट की तरह काम मान लो इसको। तो अब समझो तुम कि जैसे कसाई ये तो है उसका वो ताकड़ी, ठीक है, जिसको अपन बोलते वजन तोलने के लिए। इधर तो रखा उसने, कसाई ने मांस के इसी हाथ से मांस का टुकड़ा और इधर से गणेश जी की सूंड पकड़ के इधर रख दी, है ना। तो ये तो अपने सीधे छाती में भाला घूमने जैसा काम कर दिया उसने, है कि नहीं? गलत है कि नहीं है? तो मैं कानड़ देव चौहान कहता है कि हाँ आड़ा मत जाना, इधर कूट कूट के भगाऊंगा सबको। तो वो कहता है ठीक है, देखेंगे तेरे को भी बाद में देखेंगे। तो ये बेचारा भाई धक्के मुक्के खा के अपनी सेना को इधर से थोड़ा लंबा रूट पड़ा लेकिन भेजा। अब जब इसकी सेना यहाँ आई, गुजरात के अंदर आक्रमण किया, गुजरात के अंदर सबको पीट पाट के धन मन लूट लिया अच्छे से। और यहाँ पर एक मंदिर पड़ता है गुजरात के अंदर, सोमनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर के अंदर किसकी मूर्ति होगी? कौन से भगवान की मूर्ति थी? शिव जी की, ठीक है, हिंदुओं की। कौन बोला रही है? हिंदुओं की होगी, तो मंदिर तो हिंदुओं की होगी। मैं ये पूछ रहा हूँ किस देवता की है? किसकी है? शिव जी की। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना क्या करती है? जो शिवलिंग जो था यहाँ पे उसको तोड़ ताड़ के उसके टुकड़ों को डाल लिया जोड़े में और यहाँ से होगी रवाना। अब ये बात पता चलती किसको? कानड़ देव चौहान को। कानड़ देव चौहान का एक सेनापति था जेता देवड़ा। क्या नाम था? जेता देवड़ा। ये कानड़ देव चौहान के सेनापति का नाम है, जेता देवड़ा। अब कानड़ देव चौहान जेता देवड़ा को बोलता है कि भाई यार भारी मिस्टेक हो गई यार, हमारे सामने हमारे होते हुए हमारे हिंदू मंदिर की मूर्ति को लेके जा रहे हैं, तोड़ तो दिया, मूर्ति को टुकड़े टुकड़े करके लेके जा रहे हैं। तो ये कानड़ देव चौहान इसको भेजता है अलाउद्दीन की खिलजी की सेना को वो वापस मूर्ति छीनने के लिए। तो ये अपनी सेना लेके आता है, यहाँ से टुकड़ी लेके जा रही थी उसको, मूर्ति को, ठीक है। तो जेता देवड़ा सेना लेके आया, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को कूट काट के मार पीट के मूर्ति छीन ली उनसे, ठीक है। और छीन के यहाँ पर जो है अपने जालोर के अंदर उसकी स्थापना करके मंदिर बनवा दिया। जब ये अलाउद्दीन की सेना वापस कहाँ पहुँची? दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी के पास। उसको जाके बोला, अलाउद्दीन खिलजी बोला बोले लाओ मूर्ति कहाँ
मूर्ति वूर्ति छोड़ो, हम बच गए जो बड़ी बात है। हमारी वहाँ समाधि हो जाती है अभी, हैं, हम बच के आगे वही बड़ी बात है। मूर्ति तो ले ली उसने, तो अलाउद्दीन खिलजी गुस्सा गया, यार इतनी हिम्मत, एक तो हमको जाने नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, हमारे सेना कूट काट के मूर्ति भी छीन ली, हैं, ये तो गलत बात है। फिर ये गुस्से में क्या करता है, भाई वापस यहाँ पर सेना भेजता है, नहीं कि जाओ युद्ध करो, मार सबको निपटा दो सालों को, ठीक है। तो अब अलाउद्दीन खिलजी की सेना आती है कहाँ पर, जालौर के अंदर। और तो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था, जिसका नाम था आइन मुल्क मुल्तानी, ऐसा कुछ नाम था सेनापति का, वो आता है। और वो आते ही पहले तो इसको समझाता कांडेदेव चौहान को, भाई क्यों लड़ रहा है तू, हैं, मान जा यार, वो बड़ा है, वो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह है, तू छोटी सी रियासत जालौर निपटा देगा अभी सबको, क्यों लड़ना पड़े। तो बोला, फिर कांडेदेव चौहान को लगा कि ठीक है, क्यों लड़ना यार, है ना, वैसे मंदिर तो बना ही दिया, मूर्ति तो मिलेगी नहीं इनको, ठीक है, अपने फालतू में क्यों मरना है, ठीक है। तो वो बोला ठीक है, संधि कर लेते हैं। कांडेदेव चौहान क्या बोलता है, संधि कर लेते हैं, ठीक है, जो भी तुम्हारी शर्तें मैं मान लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उसका जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, वो बोलता है कि संधि करने के लिए राजा की जरूरत है, और तुझे कहाँ चलना पड़ेगा, दिल्ली। तो कांडेदेव चौहान अपने पुत्र के साथ, पुत्र का नाम है बिरमदेव चौहान, क्या नाम है, बिरमदेव चौहान। एक किसका नाम है, कानड़देव चौहान के बेटे का नाम है बिरमदेव, क्या नाम है, बिरमदेव। तो भाई बिरमदेव और कानड़देव कहाँ पहुँचते, अब दिल्ली, कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए, ठीक है। दिल्ली पहुँचने के बाद अब जो है वहाँ गए, दरबार में बैठे, ठीक है। तो बैठे बैठे ही जो है अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई हिंदू राजा नहीं है जो मुझसे लड़ सकता है, ये हैं वो हैं, सब डरते हैं मेरे से, मतलब बड़ी बड़ी फेंक रहा था। तो कानड़देव ने गुस्सा आ गया, खड़ा होता है, वो कहता है कि अभी थोड़े दिन पहले तेरे सेना कूट के भगाया था, भूल गया तू, और तेरे मन में ज़्यादा हो रही है लड़ने की, फिर आ जा, फिर भेज देना सेना, ठीक है। तो यहाँ पर दो लेखों की बात है, एक तो एक का नाम तो है फरिश्ता। फरिश्ता तो कहता है कि यहाँ पर जो जंग हुई थी ना वापस अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव चौहान के बीच में, तो फरिश्ता कहता है कि ऐसे दरबार में बात हुई थी और गुस्सा हो गया था कौन, कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान कहता है कि तेरी सेना भेज दे, लड़ना है तो लड़ लेंगे, आजा। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी सेना भेजना, लड़ते हैं, और फिर वो दोनों, वो क्या होता है, कानड़देव चौहान जो है साका हो जाते हैं ना, लड़ते लड़ते मर जाते हैं। ये तो कौन कह रहा है, फरिश्ता कह रहा है। लेकिन एक और अपना एक इतिहासकार हुआ था नैन्सी, क्या नाम है, नैन्सी। नैन्सी कहता कुछ और बात है, नैन्सी बताता लव स्टोरी। इसके पीछे रीज़न क्या है, युद्ध के पीछे रीज़न क्या था, लव स्टोरी, ठीक है। लव स्टोरी क्या है, अब सुनो। नैन्सी कहता है कि दरबार के अंदर बुलाया गया उनको, और जो बिरमदेव चौहान जो है बहुत ही एकदम हैंडसम बंदा था। कांडेदेव का जो पुत्र है ना बिरमदेव चौहान, सकल से एकदम रोड़ा रोपाड़ा, एकदम मतलब एकदम वाइट स्किन है, एकदम है, एकदम सिक्स पैक है, ठीक है। आजकल ये लड़के नहीं होते बाल वाल हटा उठा के, ऐसे बाल वाल नहीं थे उसके शरीर के ऊपर, इस टाइप से था, मतलब एकदम गोरा चिट्टा। और कहते हैं कि जितना वो गोरा था उतना ही क्या था, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट भी था। तो दरबार में बैठे थे, तो दरबार में बैठे बैठे भाई वो अलाउद्दीन खिलजी बोला बिरमदेव को कि भाई बिरमदेव यार, जब भगवान बाल बांट रहा था, उसके शरीर में बाल नहीं थे बिरमदेव चौहान के, तो जब भगवान बाल बांट रहा था तो तू कहाँ था। तो बिरमदेव चौहान कहता है यार ये तो बेइज्जती कर रहा था अल्लाह सबके सामने। तो बिरमदेव चौहान कहता है कि जब भगवान बाल बांट रहा था ना, तब मैं क्या हुआ कि उस समय जो बुद्धि यहाँ बट रही थी वहाँ 2 बार चला गया। तो और जब मैं 2 बार वहाँ चला गया, तो जब इधर आए तो इधर बाल खत्म हो गए, इधर बाल खत्म हो गए, क्योंकि मैंने सुना है कि आप वहाँ पर 2 बार चले गए थे बाल वाली दुकान पे, और आप बुद्धि वाली दुकान पे जा नहीं पाए। आप जब बुद्धि वाली दुकान पे गए थे, बुद्धि वहाँ खत्म हो गई थी, तो मतलब ये तो किसकी बेइज्जती होगी, बादशाह की। ये तो अलाउद्दीन खिलजी की बेइज्जती करी थी उसने मजाक मजाक में। तो अलाउद्दीन खिलजी मन में गुस्सा आता है उसको, लेकिन उसने कहा यार बंदा टैलेंटेड तो है, जवाब अच्छा दिया है ना, हाँ बेइज्जती भी कर दी, और मुझे फील हुआ, अब कहूँ क्या इसको, बात भी सही है, इसने जो मैंने जब पूछा जैसे मैंने बोला था उसने इसे जवाब दे दिया। अब क्या होता है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी इस बात को ज़्यादा सीरियस लेता नहीं है, लेकिन लोग तो लेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी को चुप कर दिया है, कितना टैलेंटेड बंदा है। तो ये बात ऐसे पूरे राज्य में फैल गई, और पता चलती है अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी थी फिरोजा, उसको पता चलती है कि एक बहुत ही जो है जालौर से एक बंदा आया है, हाँ शकल से बहुत मतलब ऐसे खूबसूरत हैंडसम बंदा, और टैलेंटेड इंटेलिजेंट भी बहुत है। आज तो अलाउद्दीन खिलजी तुम्हारे पापा को भी क्या कर दिया, चुप,
ठीक है। तो उसको लगा यार ये कौन है, इससे मिलना पड़ेगा। कौन सोच रही है ऐसा? फिरोजा। हाँ, कहते हैं कि एक दिन जो है विरमदेव अपने जिम करके जिम से वापस रूम की तरफ लौट रहा था, तो खिड़की से कौन देख लेती उसको? फिरोजा। फिरोजा को हो जाता है उसको उससे प्रेम, लव एट फर्स्ट साइट। ठीक है, प्रेम हो गया भाई। अब प्रेम तो हो गया, तो वो फिर जो है वो फिरोजा अपने पापा के पास जाती है, अलाउद्दीन खिलजी के पास, कि पिताश्री हाँ मुझे वीरेंद्र से क्या करना है? निकाह, शादी करनी है। तो अलाउद्दीन खिलजी बोलता दिमाग खराब है तेरा, वो हिंदू हम मुस्लिम और उसके साथ शादी। तो वो रोने लगती है, फिरोजा रोने लगती है कि इसमें ये हुआ था कि अब जो फिरोजा थी ना, तो बचपन में उसकी माँ क्या हो गई थी? एक्सपायर। ठीक है, तो रोती रोती कहती है कि आज मम्मी होती तो मेरी शादी करवा देती, मम्मी नहीं है ना तभी आप मेरी बात नहीं मानते हो, मुझे डांट देते हो हर बार बात पे। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी को दया आ जाती है कि ठीक है बार रो मत तू, तेरी शादी करवाऊंगा मैं, ठीक है अब रोना वोना बंद कर। अब फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है जाता है किसके पास? कानड़देव चौहान के पास। विरमदेव कानड़देव चौहान अपने रूम में थे, उनके पास जाता है और कहता है कि भाई कानड़देव चौहान, मैं चाहता हूँ कि हमारी ये जो दोस्ती है किसमें बदल जाए? रिश्तेदारी के अंदर। तो कानड़देव चौहान कहता है बताओ क्या करना है? तो कुछ नहीं, मैं अपनी बेटी फिरोजा की शादी तेरे पुत्र बेटे वीरेंद्र चौहान से करना चाहता हूँ। अब ये दोनों राजी नहीं। हाँ, हिंदू खून कहता है कि मैं मुस्लिम कन्या से विवाह नहीं करूँगा, है ना। अब भाई अब उस समय तो वो बोल दे कि नहीं करेंगे, तेरी बेटी शादी नहीं करना चाहते हम, नहीं करेंगे, मेरे बेटे शादी नहीं करूँगा। तो भाई वो उसी समय उनके पकौड़े बनवा खा लेता दोनों के। ठीक है, तो वो बोलते बिल्कुल, वो पहले तो ये कहते हैं कि देखो यार हमसे क्या शादी करो, हम छोटी सी रियासत हमारे पास है ही क्या है, बड़े बड़े कोई राजा महाराजा उनसे करो अपनी बेटी की शादी, हमारे पास कुछ नहीं है, छोटी सी रियासत है, कोई कूट काट पर ले गया कब मर जाएंगे कभी। तो वो कहता है कि यार छोटी रियासत क्या होती है, प्रेम प्रेम होता है, इन दोनों के बीच में प्रेम है, शादी करवाएंगे, इसमें क्या है। फिर वो कहते हैं यार मान नहीं रहा। फिर वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, शादी किससे करेंगे, पैसे हमारे पास है ही नहीं। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है पैसे मेरे पास बहुत है, मेरे से पैसे ले जाओ और शादी की तैयारियां करो। वो बोले ठीक है पैसे दे तू, पैसे ले लिए उससे। पैसे लेके आ गए कहाँ पर? जालोर। जालोर आ गए, और जालोर आने के बाद पहले सबसे पहले अपने दुर्ग को क्या किया, उन पैसों से एकदम बढ़िया कंप्लीट करवा दिया, दुर्ग हो गया नया। फिर मैसेज किया किसको? अलाउद्दीन खिलजी को, हम तो शादी आज करें कल करें, तार मनवाओ जो कर ले। अलाउद्दीन खिलजी बोला ये गलत बात है यार, अभी पैसे दिए थे तुमको, हैं तुम साले पैसे भी खा गए और अब क्यों शादी नहीं करेंगे। तो कानड़देव चौहान बोला कि देख पैसे तो खा गए, शादी करेंगे नहीं। अलाउद्दीन खिलजी आता गुस्सा, अब रुक तू। फिर अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि अब तो युद्ध होगा, सेना तैयार करो, निपटाएंगे, साले ऐसे नहीं मानेंगे। वापस फिर हो जाती है अपने पापा के पास कि पापा ये मत करो यार, हाँ तुम ऐसे कैसे मार सकते हो मेरे प्यार को, हैं हाँ मैं प्रेम करती हूँ उससे। तो वो कहते यार वो मान नहीं रहे, पैसे लगे और ऊपर से मेरे से हैं मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं बहुत कोशिश कर ली समझाने की। वो कहते एक बार मैं बात करूँगी, मैं बात करूँगी तो मान जाएगा वो बोले कर ले। तो अभी फ़ोन लगा उसको, हाँ अभी फ़ोन पे बात कर ले। तो कहते उसने नंबर चेंज कर लिए, इंस्टा आईडी से मुझे कर दिया ब्लॉक, अभी तो सीधा कांटेक्ट तो है नहीं, मुझे वहीं जाना पड़ेगा। तो वही कहाँ पर फिरोजा कहाँ आती है? जालोर। फिरोजा जालोर आई, तो जालोर आई तो वीरेंद्र चौहान को पता कहा गया कि फिरोजा आपसे मिलना चाहती है। वीरेंद्र चाहे कि मैं नहीं मिलने वाला, हाँ मुझे नहीं मिलना है इसको वापस चल जाए। तो बड़ी कोशिश की लेकिन वो मिला ही नहीं, उससे बात तक नहीं की, वापस चली जाती है वो। अब वहाँ जाके वो रो रही है कि यार, फिर अलाउद्दीन बोला अब तो हमला करो बस, ये ऐसे नहीं मानेंगे नहीं। तो पुराने समय में क्या हुआ करता था, जैसे रानी जो है, रानियों का काम यही होता था कि बच्चे पैदा करना, क्या काम था, हाँ अब पालन पोषण का काम रानी थोड़ी करेगी, रानी है वो, है ना, हाँ अपनी मम्मी की तरह थोड़ी है, खेत जाना है, रोटी लेके पापा खेत पे काम कर रहे हैं, रोटियां बनाई, बच्चों को स्कूल भेजा। रानियों का काम ये नहीं होता, रानियों का काम केवल क्या होता है, हाँ रानियों का काम होता है मन ठंड के रहना, ठीक है, साफ सुथरे एकदम, ठीक है। बच्चे के जन्म में हो गया
तो उस बच्चे को पालने के लिए एक महिला रहती थी जिसको बोलते धाई माँ। क्या बोलते? धाई माँ। तो इसकी और एक चीज़ मैंने ये भी बताई आपको कि फिरोजा की जो मातू थी वो तो बचपन में एक्सपायर हो गई है ना, अर्ली एज में उसकी क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई। तो अब उसका पालन पोषण वास्तव में किसने किया था? उसकी धाई माँ ने। और धाई माँ का नाम था गुलविहस्त। क्या नाम था? गुलविहस्त। ठीक है, हाँ मुस्लिम थोड़ा नाम में तो आपको थोड़ा डर लग सकता है कि समझ में कम आ रहा हो, नाम याद रख लो बस। क्या नाम था? गुलविहस्त। अब वो रो रही थी तो गुलविहस्त कहती है कि मैं जाऊँगी एक बार तेरे लिए, मैं बात करके आऊँगी। मुझसे तो करेगा बात, तेरे से नहीं कर रहा, मैं मेरे साथ कर ही लेगा, तेरे को नहीं देखना चाह रहा, मुझसे बात कर ही लेगा। फिर वो वापस अलाउद्दीन खिलजी के पास जाती। कौन? गुलविहस्त। और गुलविहस्त कहती है एक बार रुक, तू आक्रमण मत कर, मैं जाती हूँ, मैं बात करके आती हूँ। फिर गुलविहस्त आती है कहाँ पर? जालोर। जालोर आ गई। अब गुलविहस्त आती है और किससे मिलती है? बातें मत करो, वीरमदेव चौहान से। ठीक है, अब वीरमदेव चौहान कहती है शादी कर ले यार, क्या बिगड़ रहा है तेरा, लड़की में क्या कमी है, कितनी खूबसूरत लड़की है, तू किस हिंदुस्तान के बादशाह का जमाई राजा बनेगा, समझ बात को, लड़ने क्यों नहीं करना चाहता शादी? तब वीरमदेव चौहान कहता है सुन तो ले। तब वीरमदेव चौहान कहता है किससे? उस भाई माँ से कि मामा लाजे भाटिया, मामा लाजे भाटिया, कुल लाजे चौहान, कुल लाजे चौहान, मामा लाजे भाटिया, कुल लाजे चौहान, जो परणु में तुरकड़ी, जो परणु में तुरकड़ी, उल्टो उगे भाण, उल्टो उगे भाण। वो ये कहता है, इसका मतलब ये है कि वीरमदेव चौहान जो है उसको कहता है गुलविहस्त से कि मामा लाजे भाटिया। वीरमदेव चौहान जो था उसका ननियाल का कौन से वंश में था? भाटी वंश में। कहाँ था? भाटी वंश में। तो भाटी वंश मामा का वंश हो गया। ठीक है, हाँ वो कहता है कि यदि मैं शादी करता हूँ इससे, है ना, तो क्या होगा कि मेरे मामा ननियाल का जो वंश है वो भी लज्जित होगा। कुल लाजे चौहान, कुल जो मेरा खुद का चौहान वंश है वो भी लज्जित होगा। ठीक है, जो मैं परणु तुरकड़ी। ठीक है, उल्टो उगे भाण, भाण कहते सूर्य को। किसको बोलते? सूर्य को। यदि मैं किसी तुर्क कन्या से शादी करता हूँ तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब सूरज अपनी उल्टी दिशा से उगे। सूरज वैसे किस दिशा से उगता है? पूर्व दिशा से। सूरज यदि पश्चिम दिशा से उग सकता है तो मैं तुर्क कन्या से शादी कर सकता हूँ, और ये पॉसिबल नहीं है। सूरज कभी भी पश्चिम दिशा से नहीं उगेगा तो मैं भी तुर्क कन्या से शादी नहीं कर सकता। मतलब उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि अपन को शादी करने की नहीं है उससे। ठीक है, अब भैया वापस गई गुलविहस्त आती है कहाँ पर? अलाउद्दीन खिलजी के पास। वो नहीं मानेगा, उसने साफ साफ मना किया कि मैं शादी नहीं करूँगा। अब अलाउद्दीन खिलजी बोला फिरोजा को अब क्या करना तू बता दे। तो वो कहती ठीक है अब आप हमला करोगी, लेकिन वो अपने उसके जो सेनापति थे उसको बुलाती है और कहती है कि कोशिश ये करना कि तुम वीरमदेव चौहान को जीवित पकड़ के लाओ। ठीक है, यदि जीवित ना बचे, मर जाए तो उसकी लाश ले आना, लेकिन लाना कुछ भी लेकिन जरूर लेके आना। ठीक है, अब युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध होता है। कानड़देव चौहान और वीरमदेव क्या हो जाते हैं? वीरगति को प्राप्त। ठीक है, वीरगति हो गई दोनों की। अब भाई अब क्या होता है कि जब लड़ रहे थे तो वीरमदेव चौहान की गर्दन कट जाती है। क्या कट जाती है? गर्दन कट गई, और गर्दन कट के फंस गई। तो अब शरीर तो कैसे पता चले शरीर कौन सा है इसका? तो गर्दन से तो चेहरा तो पता ही है। तो वो गर्दन लेके आ जाते हैं फिरोजा के पास, और फिरोजा कहते हैं कि भैया सॉरी दीदी हाँ कि हमें जो है शरीर तो मिला नहीं, ये गर्दन मिली है। ठीक है, कहते हैं कि गर्दन जो थी वो थाली में सजाई हुई थी, कपड़ा पर ढका हुआ था। तो फिरोजा कहती हटाओ, हाँ जीते जी तो इसने मुझे कभी दर्शन नहीं दिया, मैं मरने के बाद के चेहरों को बढ़िया हाँ मन से अब हाँ निहारना चाहती हूँ। ठीक है, अब जब कहते हैं कि वो कपड़ा हटाया तो जैसे माना कि ये फिरोजा इधर खड़ी है, गर्दन में इधर पहले सामने था मुंह, जैसे कपड़ा हटाया गर्दन ऐसे घूम जाती है, ऐसे माना है ना, ऐसे थी गर्दन ऐसे हो गई। अब फिरोजा इधर खड़ी है, अब फिरोजा इधर आई गर्दन इधर हो गई। ठीक है, फिरोजा फिर इधर गर्दन इधर कर ली उसने, मतलब गर्दन घूम रही है। क्या घूम रही है? गर्दन घूम रही है। तब फिरोजा कहती है वीरमदेव चौहान से, फिरोजा क्या किससे कहती है? हाँ वीरमदेव चौहान से कहती है कि तज तुर्कनियारी चाल है, तज तुर्कनियारी चाल हिंदवाणी हुई हाँ में, तज तुर्कनियारी चाल हिंदवाणी हुई हाँ में। किससे कह रही है ये? वीरमदेव चौहान से, कि मैं तज तुर्कनियारी चाल का मतलब ये है कि मैं अपना जो धर्म है मेरा खुद का उसको छोड़ तेरे लिए उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, और हिंदू धर्म अपनाने के लिए भी तैयार हूँ।
लेकिन दादा तुमने एक बार दर्शन तो दे। लेकिन वृंदा चौहान बोलता ना ना दर्शन नहीं मिलेंगे तेरे को, वो जैसे इधर आती फिर घूमा, वैसे वो ये राउंड एंड राउंड घूम रहा चेहरा। फिर कहते हैं कि फिरोजा जो है उसकी गर्दन को लेके यमुना नदी में कूद जाती है। किसमें कूद जाती है? यमुना नदी में। ठीक है, कि मैं तेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होंगी। ठीक है, तो ये एक प्रेम कहानी थी दोनों की। आ गया समझ में? हाँ, तो आजकल ऐसा सच्चा प्रेम देखने को नहीं मिलता है। आजकल तो ऐसे है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, दुनिया में मिलेंगे लाखों हंसी, सनम तू अकेली तो नहीं, है ना। आजकल तो ये रह गया बस। ठीक है, हाँ, तो आपको इस चीज़ से सीखना चाहिए। एक मुस्लिम महिला जब प्रेम करती है तो उस लड़के के लिए अपनी जान तक दे देती है ना। तो आप हमें भी ये चीज़ सीखनी चाहिए। मुंह मारना छोड़ दो।